राम राम गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट्स में या डिजाइन्स में सर्कल एवेटार को किस तरह से यूज करते हैं, जहां हम प्रोफाइल वगैरह में यूज करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, या फिर कोई डिजाइन्स में भी यूज करते हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसको। ओके, तो चलिए आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले पहले मैंने एक डार्ट फाइल क्रिएट कर ली है सर्कल एवेटार का नाम से। ठीक है, और इसमें सिंपली इंपोर्ट कर लिया है मटेरियल पैकेज को, और एक क्लास का नाम सर्कल दिया है, और इसमें एफ बार है जिसका नाम सर्कल एवेटार है, और बॉडी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डन। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ना कैपिटल सी लिखेगा तो ये सर्कल अवतार का जो क्लास है पैकेज है इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इंपोर्ट करें, यहाँ पे फंक्शन का साइन दें। ठीक है, तो ये आपका एक सर्कल अवतार बन गया, सिंपल बस सर्कल टाइप का। ठीक है, तो इसको एक बार ना रन करके देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा दिख रहा है। रन हो गया, ये हमारा सर्कल अवतार आ गया है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको मिडिल में कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हो गया ये। अब सर्कल एवेटार के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, ये हमारा मिडिल में आ गया। तो ये आप सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हैं कि इसका साइज को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का बहुत सारे तरीका है, तो उसमें से एक तरीका है कि इसमें एक प्रॉपर्टी आता है रेडियस करके, और कितना रेडियस का आपको चाहिए तो वो यहाँ पर देना होगा। ठीक है, मान लिया मैं 50 का देना चाहता हूँ, तो 50 रेडियस का अगर इसको रन करे तो ये इसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, और या फिर इसका और एक तरीका है, जैसे मान लिया मैं इस सर्कल एवेटार को एक कंटेनर से अगर रैप कर दूं। ठीक है, एक कंटेनर से रैप कर दूं, और इस कंटेनर का हाइट दे दूं कितना, 100। नहीं, यहाँ पे विड्थ होगा, विड्थ हो गया 100। ठीक है, और हाइट इसका दे दूं कि हाइट 200, और विड्थ भी 200 दे देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं तो देखिए कंटेनर से भी हो गया। ठीक है, काहे कि हमने रेडियस हटा दिया था। तो हम लोग कुछ इस तरह से भी इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर रेडियस से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी ऐसा रहने देते हैं, और इस हम यहाँ पे रेडियस लगा रहे थे, रेडियस 200 का देते हैं। रन करते हैं, ये हमारा आ गया 200, थोड़ा काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है, 100। डन। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टी दे सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट में ग्रीन कलर आ रहा है, क्योंकि हम हमारा ये पेरेंट में सेट है, जो एप्लीकेशन में है वो डिफॉल्ट में सेट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, COLORS कलर्स डॉट, मान लिया हम इसका कलर पिंक दे दें। ठीक है, ओके, तो ये हमारा कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये पिंक हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड में एक इमेज सेट कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर्टी आता है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज में क्या आता है, यहाँ पे हमें लिखना होगा एसेट्स इमेज, एसेट इमेज। ठीक है, एसेट इमेज हो गया। एसेट इमेज के अंदर हमें उस फोटो का, उस फाइल का पाथ देना होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पहले से पिछले वीडियो में हमने देखी थी किस तरह से कि हम लोग अपना इमेज को जो प्रोजेक्ट में और डिजाइन में जो भी है कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उस टाइम में हमने देखा था कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर वाइज एसेट्स क्रिएट करेंगे, उसके अंदर इमेजेस फोल्डर, उसके अंदर फाइल्स रखेंगे जो भी इमेजेस। ठीक है, तो आज उसी को फिर यूज करते हैं, पाथ दे देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स होगा, एसेट्स के अंदर हमारा इमेजेस आएगा। इमेजेस के अंदर पिछला वीडियो तो अगर आपने नहीं देखी हो तो आई बटन में आ रहा होगा, आप देख लें कि किस तरह से हम इमेज को यूज करते हैं अपना प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो दे देते हैं, और यहाँ पे कोड स्टेपल को यूज कर लेते हैं, कोड स्टेपल डॉट जेपीजी। ये पूरा पाथ, ये इमेज में यूज कर रहा हूँ तो ये पूरा पाथ यहाँ देना होगा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, हमारा बैकग्राउंड में कुछ इमेज आ जाएगा, जो भी हमारा इमेज है। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड में इमेज आ गया। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, जैसे ठीक है, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या पीएनजी इमेज लगा सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा हो गया कि बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दी, फिर नेक्स्ट हो गया बैकग्राउंड इमेज हमने चेंज कर दी। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं, एक होता है ना कि इमेज के ऊपर भी अगर हमें टेक्स्ट लगाना हो तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, उसके लिए आपको यहाँ पे चाइल्ड यूज करना होगा। ठीक है, चाइल्ड में आपको क्या लिखना होगा, टेक्स्ट।
टेक्स्ट में आपको जो भी टेक्स्ट देना है, जैसे मैं यहाँ पे हेलो दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि इमेज के अंदर बहुत सारे जगह होते हैं कि इमेज के अंदर ऊपर भी टेक्स्ट लिखाता है। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट आ रहा है पर आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करके देख देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल हो गया, टेक्स्ट स्टाइल के बाद क्या है हमारा कलर, ठीक है। कलर्स डॉट ब्लैक दे देते हैं तो दिखेगा। रन करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हेलो जो है ये दिख रहा है, इसके ऊपर में टेक्स्ट आ गया। अब अगर इसको हम लोग इमेज को हटा दें तो ये और अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से हम लोग एक पहला सीखे हम लोग बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करें, दूसरा हम लोग बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाएं, और तीसरा है हम लोग कि किस तरह से हम लोग टेक्स्ट लगा सकते हैं उसके चाइल्ड में, इमेज के ऊपर या सर्कल एवेटार जो है उसके ऊपर। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में हम कलर्स डॉट अगर ट्रांसपेरेंट कर दें, ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब क्या है कि अगर हमें इसमें बॉर्डर चाहिए होगा तो इसका लॉजिक क्या है कि ये एक हमारा सर्कल एवेटार है। अब हम लोग इसके पीछे एक और सर्कल एवेटार अगर रख दें, इसके पीछे इतना इससे बड़ा रेडियस का, तो वो हमारा बॉर्डर बन जाएगा, क्योंकि इसमें बॉर्डर लगाने का तरीका वही है। तो हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लिया ये हमारा एक सर्कल एवेटार है जो ये है, ठीक है, और इसके पीछे एक और सर्कल एवेटार हम लोग दे देते हैं। मतलब बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे एक बड़ा रेडियस का, ठीक है, बड़ा रेडियस का एक और सर्कल एवेटार। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसमें हम लोग विजिट के साथ रैप कर देंगे और एक सर्कल एवेटार और को ले लेंगे, ठीक है। और इसका इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस हम लोग जो ऊपर वाला का रेडियस 100 है, और जितना का हम लोग बॉर्डर लेना चाह रहे हैं उससे ज्यादा लेना होगा। तो क्या हुआ 110 माइनस 100, इसका मतलब 10 का हमारा रेडियस है, मतलब बॉर्डर है, ठीक है। नहीं, इसको हम मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसमें एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर में कलर्स डॉट, मान लिया मैं ब्लैक ले लूं, ठीक है। अब दिखेगा आपको, रन करते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको अगर ये जूम है इसीलिए बड़ा दिख रहा है। ये रहा हमारा 10 का बॉर्डर है, ठीक है। ब्लैक के जगह अगर मैं दूसरा ले लूं, ब्लू ले लूं, ठीक है। ये हमारा इतना का बॉर्डर है। अगर इसमें 105 कर दूं, ठीक है, ये 5 का बॉर्डर आ गया। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा ये जो इमेज वाला दिख रहा है सर्कल एवेटार, ये एक 100 का रेडियस है, और पीछे वाला का हमने 105 का रेडियस दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमारा बॉर्डर का जो है साइज हो गया, कितना का हो गया, 5 का हो गया। तो हम लोग इसी तरह से सर्कल एवेटार में बॉर्डर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही प्रॉपर्टीज है, और भी हो सकते हैं पर मैक्सिमम यही सब यूज होते हैं एक सर्कल एवेटार को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।